भूल, प्रमाद, विपरीतता और एक कर्णपटक करना। तो ये 4 त्रुटियां आदमी का है, इसलिए आदमी कोई पुस्तक लिखेगा वो त्रुटि मुक्त नहीं हो सकती। भगवान के अंदर ये 4 प्रकार गलतियां नहीं है, इसलिए भगवान जो बोलते हैं वो सर्वसत्य है। इसलिए वैदिक शास्त्र भगवान से मुख से निकला हुआ है, इसीलिए वेद में, गीता, भागवत शास्त्र में जो कुछ लिखा है संपूर्ण सत्य है। गीता का कथा अपौरुष, अपौरुष अर्थात कोई भौतिक जगत का व्यक्ति ने रचना, अपौरुष पुरुष व्यक्ति ने किया, भगवान ने किया। तो आज हम एक विशेष टॉपिक चर्चा करेंगे, धर्म क्या है, धर्म किसका कहता है, सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करें। क्या इस तरह अच्छा कपड़ा पहनने से धार्मिक आदमी बन जाएगा? बाहर में देखा जाए हाँ कितना अच्छा आदमी है। ये पशु और मनुष्य आंख देखने की तरीका है, मुंह का ही तरीका है, इसका अर्थ नहीं वो मनुष्य है। वास्तव में धर्म है क्या? इस तरह बहुत सारे धर्म है। धर्म शब्द का अर्थ क्या है? बचपन से अलग अलग धर्म लेते हैं, तो भगवान जी तो एक है, तो इतना सा धर्म क्यों? छोटे बच्चा लोग खुद को एक एक धर्म का मान लेते हैं, क्योंकि भगवान एक होगा, इतना धर्म क्यों? तो प्रभुपाद हाँ बहुत अच्छा समझाते हैं। अलग अलग धर्म है पॉकेट डिक्शनरी और सनातन धर्म है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अलग अलग धर्म में गलती कुछ नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चे के लिए है और सनातन धर्म पीएचडी लेवल का है। जिस तरह सब धर्म में इस तरह एक आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए, ईश्वर एक है, भगवान प्रेम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, भगवत पद जाना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, भौतिक सुख त्याग करना चाहिए। इस तरह सरल सरल बात सबका है, लेकिन उनमें से पर कुछ है अलग अलग है। छोटा मोटा डिक्शन पॉकेट डिक्शनरी, सनातन धर्म, ऑक्सफोर्ड। ये जो धर्म वास्तव में क्या है, किसका धर्म कहता है? धर्म शरीर क्या होता है, आत्मा क्या होता है। तो हम किसका धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, शरीर का क्या आत्मा का? क्योंकि जब हम आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमें स्वाभाविक समझना चाहिए कि अब हम धर्म जो बोल रहा है ये आत्मा का धर्म को बोल रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद आज वो धर्म, सनातन धर्म क्या है वो संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। ये जो कल जो पढ़ा था 4 प्रकार त्रुटियां है भगवान के पास त्रुटि, यह तक ब्रह्मा का भी है ये त्रुटि है। ब्रह्मा जीव है, ब्रह्मा का नाम है पितामह है, हमारे पिताजी है और ब्रह्मा पिताजी के पिताजी है। लेकिन भगवत गीता में भगवान का प्रो पितामह कहता है, प्रो पितामह, पितामह का भी पितामह है। इसीलिए भगवत गीता से हमें शिक्षा से जीवन को उद्देश्य किया है। बहुत एक कठोर भाषा बोलते हैं, मनुष्य जीवन का इस तरह नहीं है कुत्ते बिल्ली का तरह लड़ाई करना है। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य ये उद्देश्य नहीं जानेगा तो वो पशु है। वो उद्देश्य कैसे पता चलेगा, उद्देश्य क्या होना चाहिए? हाँ वो उद्देश्य पता चलता है भगवत गीता से, वैदिक ग्रंथ से। और यही वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं है। यदि रास्ता में जो ट्रैफिक लाइन है, लाइट है, क्या आदमी के लिए पशु के लिए? ट्रैफिक लाइट सिग्नल कोई एक पशु क्रॉस करेगा, कोई उसका शास्ति नहीं होता, मनुष्य का होता है। एक पशु दूसरा पशु का वध करता है, उनका सजा नहीं होता है, लेकिन एक आदमी दूसरा आदमी का वध करता है, सजा होता है। तो भगवत गीता में ये स्पष्ट कहते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है। नहीं कर्म ही धर्म, कौन सा कर्म है? सात्विक, राजसिक, तामसिक, बहुत सारे कर्म है।
इस तरह कर्म करना कि घूमते रहना क्या? हाँ, इस तरह कुछ कर्म है जिसे चोर तो कर्म करता है, चोरी करते हैं लेकिन फंस जाते हैं। उसी तरह एक प्रकार कर्म है जहां से मुक्त भी हो सकते। तो वो जो ये दुनिया से जो मुक्त होकर जो जाए वो जगह नाम है भगवत धाम। जदगत्ता नाथ निवर्तन दे तो धर्म परम। वो धाम का नाम है सनातन धाम। अभी सनातन धाम क्या है वह यह से विस्तृत वर्णन प्रभात ये पैरा से आप लोग 2-4 क्लास के बाद भी 2-4 बार पढ़ना है। ये बहुत ही जरूरी है। धर्म शब्द अर्थ किया है, सनातन धर्म किया है, अलग अलग धर्म के साथ सनातन फर्क किया है, ये आप तो जानते हैं। फिर भी मैं बोलूंगा बार बार पढ़ना इसको, क्योंकि प्रचार करने के लिए ये बहुत पावरफुल सेक्शन है। इस सनातन धर्म किया है, जीवात्मा के सनातन धर्म के अलग अलग धर्मों से फर्क किया है, सनातन धाम किया है, वैज्ञानिक रूप से प्रभुपाद व्याख्या करते हैं। जो हम जहां पर जाना है वो कारण सनातन आकाश है, उसको चिन्मय आकाश कहलाते हैं। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, लेकिन भगवत धाम क्षणिक नहीं है। ये दुनिया में जो कुछ हम देखते हैं कुछ कल रहता है, कुछ कल ध्वंस भी हो जाते हैं। यह तक हमारे जो शरीर है, भौतिक संसार की यही नियम है। चाहे हम इस शरीर में का दृष्टांत ले या फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार में पर एक अन्य जगत है, उसका नाम है सनातन। जीव का भी सनातन कहता है, वो धाम का सनातन है, जीव का सनातन कहता है। हाँ, 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन कहा है। तो 3 शब्द सनातन आते हैं। एक है भगवान का धाम सनातन धाम, दूसरा भगवान सनातन भगवान, और जीव का नाम है सनातन जीव। तो यदि इस तरह होते हैं तो इसका अर्थ क्या है? यदि भगवान सनातन है और उनका घर सनातन है, तो जीव भी यदि सनातन होगा तो जीव का घर क्या होना चाहिए? वह होना चाहिए। तो भौतिक जगत में हम है, इधर में हमारे आंखों के सामने जो कुछ दिखते हैं सब क्षणिक है। यदि सब क्षणिक होगा, यह से पता चलता है ये हमारे घर नहीं है। जिस तरह मान लीजिए आपको स्टेशन में जाते हैं, स्टेडियम में जाते हैं, बहुत सारे आदमी, क्या देख के लग रहा है वो आदमी यह रहते हैं यह सोते हैं? नहीं, कि रहने का सोने के लिए व्यवस्था अलग कुछ तरह है। तो वह से हम साधारण से मंतव्य कर सकते ये लोग बाहर से आया है, ये घर चले जाएगा। तो उसी तरह इस स्वाभाविक रूप में देख सकते, यदि सनातन धाम कोई एक वस्तु है, सनातन भगवान है, जीव भी सनातन है, तो जरूर हमारे घर सनातन धाम है। तो यदि हमारे घर सनातन धाम है तो कैसे जाते हैं? अतः गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्मों के जागृत करना है, जो कि जीव का शाश्वत वृत्ति है। ये भगवत गीता का मूलभूत उद्देश्य है। भगवत गीता यही उद्देश्य है, हमको याद दिलाना है हम सनातन जीव है, सनातन धर्म में लौट जाना है। जो पूरी तरीके से जाता है उसको भी सनातन धर्म को भी कहते हैं। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहता है, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्म का ग्रहण कर ले तो हमारे सारे कर्म शुद्ध हो जाएगा। ये हमारे शुद्ध जीवन कहलाते हैं। इस सनातन शब्द को और प्रभुपाद और विश्लेषण करते हैं। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन और जीव भी सनातन है। फिर भी प्रभुपाद बोला क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, ये ऑटोमेटिक नहीं समझते हैं, ये वैदिक शास्त्र से समझना चाहिए। एक टीचर ने स्कूल में बच्चा को आके बोलते हैं, हाँ अरे भगवान को कभी देखा? नहीं देखा। नहीं, भगवान का जो बोलते कुछ सुना कभी नहीं सुना। तो भगवान का कुछ खुशबू है जो भगवान है? बोल नहीं। तो क्यों भगवान को मानते हैं? तो सारे बच्चा हाँ बात सही है, तो भगवान नहीं है। तो एक बच्चा उठ के ने क्लास में बोलने लगे,
अच्छा, आप हमारे जो टीचर का उनका ब्रेन देखा? बोले नहीं, देखा नहीं। ब्रेन के एक्टिविटीज नहीं देखा नहीं, तो ब्रेन का खुशबू मिला? बोले नहीं, तो हमारे सर का भी ब्रेन नहीं है। तो हर चीज आंखों में नहीं देखना चाहिए, बुद्धि से। हम हवा को देखा नहीं है, लेकिन हाँ, ज्ञान के माध्यम से समझ सकते। सनातन धर्म में परमेश्वर तथा जीव की सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन के सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहता है, क्योंकि ये उनके आत्मज है। आत्मजात था संतान। माँ, एक कोई पशु का भी बच्चा के प्रति इतना आसक्ति क्यों? माँ का, वो जानता मेरा शरीर का अंश है, इसीलिए माँ का बच्चा के प्रति इतना आसक्ति रहता है। उसी तरह ये जीव है भगवान का आत्मज, भगवान से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए भगवान भगवान का आसक्त रहते हैं। भगवत गीता कृष्ण ने खुद ने कहा, अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज प्रदानकारी पिता हूं। जब पिता है तो पिता के रूप में पुत्र के प्रति अटैचमेंट स्वाभाविक है। निश्चंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव है, लेकिन यह बार कृष्ण कहता है कि वे सबके मैं पिता हूं। अतः भगवान उन समस्त पतित जीवात्मा का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन नाम वापस बुलाने के लिए अवतरित आते हैं। भगवान क्यों आते हैं? इसीलिए। और भगवान अकेला अवतरित शांति नहीं था, उन्होंने फिर कभी कभी उनका पुत्र को भेजते हैं, कोई पार्षदों को भेजते हैं, या कोई आचार्य वाला को भेजते हैं। भगवान कितना ध्यान देते हैं। वो कहानियां को सुना, बीरबल ने अकबर को कहा हमारे भगवान आते हैं, तो अकबर बोला तुम्हारा भगवान इतना छोटा मोटा है, ये दुनिया में क्यों आएंगे, हमारे अल्लाह को भी नहीं आते। तो बीरबल ने ठीक है, प्रमाण करके देखेंगे। एक दिन अकबर का बच्चा गिर गया पानी में, तो अकबर छलांग लगा। तो बीरबल ने कहा महाराज हम हैं, आप क्यों छलांग लगाया? बोले नहीं नहीं, मेरा बच्चा है ना, अटैचमेंट है। तो बीरबल हमारे भगवान उससे हमको प्रेम करते हैं, किसी को भेजा कर शांति नहीं है उनका, खुद नहीं आते। मतलब सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति के सूचक नहीं है, ये तो शाश्वत परमेश्वर के साथ शाश्वत जीव की शाश्वत कर्म का सूचक है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के शाश्वत धर्म। प्रभुपाद बहुत जगह धर्म का शब्द लिखा क्या है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, वृत्ति, पेशा, काम। बहुत जगह में इंग्लिश में देखेंगे प्रभुपाद धर्म शब्द क्या अनुवाद किया, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, हमको करना क्या है, अर्थात धर्म है कुछ करना है। तो ये वास्तव में ये जो सनातन शब्द का है, श्रीपाद रामानुजाचार्य ने बहुत अच्छा संज्ञा दिया है। हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म है। शब्द का अर्थ है जिसका न आदि है न अंत है, अर्थात हमेशा वर्तमान है, उसका नाम सनातन। इसीलिए ब्रह्म संहिता में आप एक श्लोक पढ़ेंगे ना, जहां पर अतीत नहीं भविष्य नहीं, हमेशा वर्तमान है। और भौतिक जगत में वर्तमान का ब बोलने से भाग जाते हैं। यह आदमी केवल दो काम करते हैं, अतीत में क्या क्या किया उस सोचते रहते हैं, और भविष्य में क्या क्या करूंगे उसके लिए सोचते रहते हैं कि दुनिया में अगर अतीत और भविष्य है, लेकिन भगवत धाम में केवल वर्तमान है। इसीलिए भगवत वो सनातन, यह देखते हैं सनातन शब्द का अर्थ है जब अतीत न है जब भविष्य, अर्थात अतीत में था भविष्य में रहेगा और अभी तो है, उसका नाम सनातन है। तो सनातन शब्द को जब भी समझते हैं तो हमें ये रामानुजाचार्य का संज्ञा समझने सनातन धर्म किसके कहते हैं। और एक बात बहुत अच्छा बात पूर्वत लिखते हैं, अंग्रेजी डिक्शनरी में जब देखते हैं धर्म का डेफिनेशन किया दिया फेथ, विश्वास। क्योंकि अंग्रेजी में पता ही नहीं धर्म किसके बोलते हैं। धर्म एक और फेथ, विश्वास, इस तरह विश्वास होता है क्या? किसी को विश्वास करे तो धर्म होता है? नहीं,
रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरे विधि ले सकता है, लेकिन सनातन धर्म इस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। यहाँ पर ये धर्म शब्द का अर्थ है धीरजक मन। धर्म शब्द आता है जहां उस धारण शक्ति जीतता अजुक अर्थात कुछ पकड़ कर रखते हैं। इंग्लिश में प्रभुपाद इसको अनुवाद करता है इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस, अर्थात हिंदी में इसको कहता है वस्तु का एक विशेष गुण है जो गुण को वस्तु से कभी भी किसी के स्थिति में अलग नहीं कर सकता। जिस तरह पानी का जो तरलता है उस तरल गुण में अलग करेंगे, बर्फ बनेगा नहीं, बाष्प हो जाएगा, तब पानी नहीं बोलेंगे। पानी बोलने के लिए उनको तरलता होना चाहिए, अर्थात वस्तु का एक विशेष गुण है जो गुण कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ धर्म किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं? शरीर का नहीं, आत्मा का धर्म कर वर्णन है। अर्थात आत्मा का कौन सा धर्म है को भी आत्मा से अलग नहीं कर सकते। ये पूर्वपद उसके बाद उदाहरण देता है आग का धर्म क्या है? हीट एंड लाइट। कोई आग है उसके अंदर हीट नहीं लाइट नहीं, उसको आग बोलेंगे? नहीं बोल सकते। आपके मामी ने गुलाब जामुन बनाया बहुत, और आप खाके देखा शक्कर के जगह नमक डाल दिया तो आप बोले नहीं मामी शक्कर नहीं दिया, नमक दिया। तो बोले नहीं मैं शक्कर दिया। लेकिन बच्चे क्या बोलेंगे? आप खाके देखो क्या बना तो जब खाके देखेंगे तो मामी की बोलेंगे हाँ आजकल शक्कर थोड़ा नमकीन खरा खरा लगता है, ये बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो जब मीठे नहीं लगा शक्कर नहीं था। तो ये वस्तु का विशेष धर्म है जो वस्तु से कभी अलग नहीं कर सकते। तो सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतः जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो श्रीमद रामानुजाचार्य का प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है न अंत। जिसका आदि और अंत है वो सांप्रदायिक, जिसका आदि और अंत नहीं हो तो सांप्रदायिक नहीं हो सकता। कैसे सांप्रदायिक हो सकता? तो पहले से है। तो सनातन धर्म सांप्रदायिक नहीं हो सकता क्योंकि उसे किसी सीमा में बाधा नहीं जा सकता। जिसके संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म की भी आज सांप्रदायिक मानने की भूल करते हैं। चोर सबको चोर ही देखते हैं। वो जो किसी को इस तरह सांप्रदायिक है दूसरे को सांप्रदायिक समझता है। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचे तो हम सहज ही देख सकते कि सनातन धर्म विश्वास के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीव का धर्म है। यह से पता चलता है सनातन धर्म केवल ये पृथ्वी पर आदमी नहीं है, सारे जीव का, कल एक पृथ्वी नहीं है, सारे ब्रह्मांड का जीव का धर्म है। इसलिए कभी कभी इसको जैव धर्म भी बोलता है, जीव का धर्म। उसके बाद प्रभुपाद ने बहुत अच्छा इतिहास। अच्छा तो फिर इतिहास कब से सनातन धर्म सृष्टि हुआ? यह बहुत अच्छा व्याख्या देता है प्रभुपाद। अलग अलग धर्म का आदमी बोलते हैं ना हमारे धर्म का इतिहास है, यहाँ 1,500 साल पहले से शुरू हुआ है, कोई 2000 साल, कोई 2500 साल पहले। क्या इस तरह धर्म का इतिहास सृष्टि हो सकते? जिस तरह भगवान जल बनाने के बाद कितना दिन बाद तरलता धर्म आया, भगवान शक्कर बनाने के बाद कितना दिन मीठा बनाया, भगवान आग बनाने के बाद कितना दिन बाद हीट एंड लाइट थे? नहीं, सहयोग का प्रोसेस है। जब सृष्टि होते कोई वस्तु साथ होते हैं। भले जो असनातन धर्म है उसके इतिहास रह सकते, लेकिन सनातन धर्म का इतिहास नहीं रह सकते। जहां तक जीव का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्र का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु। तो जब जीव का जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं होता है तो उनका धर्म साथ है। तो उनका जीव का यदि जन्म नहीं हो सकते तो धर्म का भी जन्म कैसे हो सकता? जब से जीव है तब से धर्म है। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्माता है न कभी मरता है,
वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षणभंग शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष का सदैव रहता है, कभी भी उसको विलग नहीं कर सकते। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ उष्मा तथा प्रकाश सदैव रहता है। उष्मा और प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है, हमेशा साथ में रहता है। ये चिर सहचर सहचर एक साथ रहते हैं। ये चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और इस शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। अभी ये हम क्या देखते हैं? जीव का धर्म है सनातन। अब दूसरा प्रश्न है, वो कौन सा गुण है हमेशा जीव के साथ रहते हैं? कौन सा गुण जो हमेशा जीव के साथ रहता है उसको सनातन धर्म बोलेंगे? हाँ, वो है जो तीन गुण है, सत चित आनंद, हमेशा है। जीवात्मा जहां पर वो सत चित आनंद, ये कभी भी अलग नहीं कर सकते ये तीन गुणों से। तो जब आनंद है तो आनंद चाहते हैं। आनंद पाने के लिए क्या करना चाहिए? आनंद कहाँ चाहते हैं? आनंद है सेवा करके। सेवा करके। तो जो सेवा है वही वास्तव में सनातन धर्म है। प्रभुपाद बहुत सारे उदाहरण देते हैं यहाँ पर। यदि हम चैतन्य महाप्रभु कथन का विश्लेषण करते दिखेंगे, एक जीव दूसरा जीव की सेवा कोई रूप में करता है, ऐसे करके जीव जीवन का भोग करते हैं। निम्न पशु भी दूसरा पशु का सेवा करते हैं। स्वामी पत्नी, स्त्री को स्त्री स्वामी का, पिता बच्चा का बच्चा पिता का, ए बी का बी, सी का सी, डी का, इस तरह बहुत सारे हैं, एक दूसरे को सेवा करते हैं। यदि हम इसी भावना से खोज करते चलेंगे तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसका कोई जीव सेवा में नहीं लगा हो। जिसका सेवा करने का कोई है नहीं, तो बात बोलते उसको कुत्ते रखते सेवा करने के लिए, सेवा करना ही पड़ेगा। हम सेवा चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं। एक राजनेता क्या बोलते हैं? मुझको सेवा करने का मौका दीजिए। वोट लेने के वाले केवल हमको सेवा करने का मौका दो, वो भी सेवा करना चाहते हैं। इसे फलत मतदाता उसी हुआ सुस्ती उठा अपने मूल्यवान वोट देते हैं। दुकानदार ग्राहक को सेवा करना चाहते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करते हैं और परिवार शाश्वत जीव का शाश्वत सेवा क्षमता से राज्यों की सेवा करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतः हम यह निष्कर्ष निकल सकते हैं कि सेवा जीव के चिर सहकारी है और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। परिष्कार? जीव का धर्म है सनातन। पहले पूर्वत प्रमाण कर दिया, अभी पूर्वत प्रमाण कर रहा है। वो कौन सा है? वह सेवा। अभी एक फिर बात आते हैं, उसको और परिष्कार करते हैं प्रभुपाद। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करते हैं और इस प्रकार वह अपने हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताते हैं। ये सभी उपाधि सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है और कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदलकर करते इत्यादि। तो इसीलिए यदि बदल कर सकते तो धर्म नहीं हो सकते। वो है इजम मतवाद, धनतंत्रवाद, गणतंत्रवाद, मुद्दावाद, जिंदाबाद बात मतवाद। किंतु इस सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्य की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता। धर्म कोई भी परिवर्तन कर सकते, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध के, लेकिन हर जगह में उनका एक होता है क्या? सेवा करना। हिंदू, मुसलमान, ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी की सेवा में है। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना और आपने सनातन धर्म का अंगीकार करना एक नहीं है।
सेवा करना ही सनातन धर्म है। परिष्कार? हरे कृष्ण महाराज जी, सॉरी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेकिंग। मेरा तो लगा सबको आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, आपके यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, हम सबको ठीक आ रही है आवाज। क्लियर आवाज आ रहा है महाराज, बिल्कुल। प्रणाम। तो अभी एक चीज परिष्कार हो गया क्या, कितना प्रभुपाद कितना सिस्टमेटिकली प्रचार समझाने की कोशिश किया है। भगवत धाम से हमें जाना कहाँ है, सनातन धाम। क्यों जाना है? क्योंकि हम जीव सनातन, भगवान वह रहता है, भगवान सनातन है और जीव भी सनातन, तो हमको भी उधर में जाना चाहिए। और इसीलिए वो जाने का, इसीलिए उसका वो धर्म का सनातन धर्म, सनातन शब्द का दिया जो नित्य शाश्वत है। और वो धर्म क्या है? सेवा करना। अभी जो धर्म के नाम में जो कुछ चल रहा है वो धर्म नहीं है, वो है मतवा। आचार्य जी ने कहता है, पृथ्वीते धर्म नामे जत किछु चले, भागवत कहे तहा परिपूर्ण छले। जितना सारे धर्म के नाम पर पृथ्वी पर चल रहा है, भागवत के विचार अनुसार वो है छलना, कपटता है। हाँ, हम भगवान की सेवा करेंगे, हमको ये मिल जाएगा, तो बिजनेस में है। सेवा धर्म अर्थात सेवा है, भगवान का सेवा। अभी और एक हम विचार देखते हैं, कौन किसको सेवा करते हैं। तो यह अलग देख सकते। हाँ, प्रश्न आ सकते हैं, एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करे उधर में जाते हैं, तो हम भी देख सकते हैं नहीं, जो पिता माता बच्चा को सेवा करते हैं, कुछ दिन बाद संपर्क खराब होता है। फ्रेंड को सेवा करते वो नष्ट होता है, पति पत्नी भी संपर्क नष्ट होता है। तो सेवा कैसे शाश्वत हो सकते? इसको उत्तर क्या है? सेवा करना कैसे शाश्वत हो सकता? इसको उत्तर प्रभात कहते हैं, ये सेवा शरीर कैसे, शरीर का सेवा है। शरीर अनित्य होने के कारण ये धर्म अनित्य है। लेकिन अभी हम जो बोल रहा है आत्मा का धर्म है, तो आत्मा नित्य है और दुनिया में और एक नित्य वैसे भगवान है। तो आत्मा और परमात्मा ये दो वस्तु केवल दुनिया में नित्य है। इसीलिए आपस में सेवा करने का जो धर्म है वो नित्य है। अर्थात हम किसी को सेवा करते हो धर्म नहीं है। धर्म है जीवात्मा जब परमात्मा का सेवा करते वही धर्म है। क्योंकि बाकी जब सेवा, हमारे घर में कुत्ते हैं, उसके सेवा करेंगे, कुत्ते मर जाएगा, सेवा नहीं करेंगे, वो धर्म नहीं है। धर्म है शाश्वत है, अर्थात जीवात्मा प्रेम से परमात्मा भगवान कृष्ण को सेवा करता, उसको कहता धर्म। शरीर के धर्म के बारे चर्चा नहीं हो रहा है। वस्तुतः तो भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और इस सारे जीव उनके सेवक है। हम सब उनके भोग अर्थात सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं। और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम भी सुखी बनते हैं। इसके प्रमाण क्या है? आप एक कंपनी बनाए, 1000 आदमी की नौकरी दिया, क्यों दिया नौकरी? उसका परिवार पालने के लिए नहीं, आपको फैक्ट्री में पैसा कमाने के लिए, लाभ करने के लिए। अभी जो नौकरी कर रहा है वो बात यदि भूल जाएगा, नहीं हमको नौकरी देता, हमारे परिवार पालने के लिए, तो नौकरी कितना दिन रहेगा उनको। तो उसी तरह भगवान जो हमको सृष्टि किया है, जिस तरह आपका मोबाइल जिसने बनाया, क्यों बनाया? क्यों बनाया? कौन बोल सकते? पैसा कमाने के लिए। हाँ, पैसा कमाने के लिए। ये मोबाइल बने, पैसा नहीं कमाएगा, बनाएगा मोबाइल? नहीं बने। तो जिसने मोबाइल बनाया पैसा कमाने के लिए, तो उसी तरह जो भगवान जीव सृष्टि किया है, जरूर उनका कुछ इच्छा है तो जीव भगवान की सेवा करे। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं, हम सब उनके भोग अर्थात सुख के लिए उत्पन्न किया गया है भगवान हमको। और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं अर्थात उनकी सेवा करते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम अन्य किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर के दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं रह सकते। कोई प्रश्न मुझे अरे भगवान क्यों करता है? देव देवी की पूजा करने से नहीं होता है क्या? लक्ष्मी की पूजा करने धन नहीं मिलेगा क्या? सरस्वती पूजा कर विद्या नहीं मिलेगा क्या? तो कृष्ण का भक्ति का नहीं कि धर्म है क्या?
देव देवी की पूजा करना धर्म नहीं है? नहीं, देव देवी की पूजा करना धर्म नहीं है। हाँ, धर्म बोल सकते, लेकिन आत्मा का धर्म नहीं है। वो शरीर का धर्म हो सकता, लेकिन आत्मा का धर्म परमात्मा कृष्ण की सेवा करना। ये जो देव देवी की उपासना करना, निर्विशेष उपासना करना जो वैध नहीं है, तो प्रभुपाद आगे भूमिका वर्णन है, हम कालो चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद भूमिका में कितना कुछ दिया। भूमिका हरे में हरे कृष्ण महाराज। एक्चुअली इतने अच्छे ढंग से भूमिका फर्स्ट टाइम पढ़ी है महाराज। सो पूरा भगवत गीता का जो एसेंस है वो इसी में ही आज समझ में आ गया कि इसी में ही है, सार है ये। थैंक यू। अजयपुर हाथ उठाया। हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम महाराज। महाराज जैसे हम सुनते हैं कि तार शक्ति के बिना नहीं कृष्ण प्रवर्तते में, अभी आपने बताया था आपने, वल्लभाचार्य जी ऐसा बोलते हैं, तार शक्ति बिना नहीं कृष्ण प्रवर्तते। ठीक है, मैं समझा नहीं। महाराज जैसे ऐसा सुनते हैं ना, चैतन्य चरितमृत में हमने सुना है तार शक्ति बिना नहीं कृष्ण प्रवर्तन। हाँ, क्या हाँ। तो यह धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणेता, ऐसा। तो महाराज जैसे ये जो दूसरे जो धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो इनका भी इतना जो प्रचार हो रहा है, या शुरुआत में अगर इनके ओरिजिनल अनुयायियों ने किया, जैसे जीसस क्राइस्ट ने किया या पैगंबर ने किया, तो क्या उन्होंने भी सनातन धर्म का प्रचार किया महाराज? देखो, आपका क्या क्या डिग्री है? आपका MCA डिग्री है, MPhil है, PhD डिग्री है, 3 डिग्री है आपके पास। लेकिन इतना ज्ञान होते हुए भी आपको छोटे बच्चा के छोटे भाई क्लास 1 में पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ाएंगे आप? A मीन्स एप्पल, B मीन्स बॉल, C मीन्स कैट, उस तरह बोलेंगे आप। MPhil PhD का ज्ञान पढ़ाएगा नहीं। तो जो आचार्य जो अलग अलग धर्म प्रवक्ता उन्होंने आए थे, उन्होंने तो भगवान में शुद्ध भक्त है, लेकिन ऑडियंस था इस तरह लायक तो क्लास 1 का, उनको क्या समझाएंगे? जिस तरह हम एक ऑडियंस देखते हैं, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, कौन सा ऑडियंस? जब वक्ता कौन है, जिसे कापरा तक जरूरत नहीं है, और श्रोता कौन है? सारा दुनिया का मालिक सब छोड़कर मरने के लिए गंगा में बैठे, उसको क्या चाहिए? तो ये 2 व्यक्ति के बीच में चर्चा होना, केवल भगवान, ये 2 व्यक्ति की चर्चा होना। और कोई एक बार कोई एक साधु महात्मा जा रहा है और सामने भूखा मार रहा है, बोले हमको कुछ खाना दो, तो तुरंत उसके सामने पे चिड़िया आ गया, रेगिस्तान के ऊपर जा रहा है तो चिड़िया आ गया तो मार के खा लिया। बोल देखो, हमारे गुरु के पास हम प्रार्थना किया, तुरंत चिड़िया, ये हमारे भगवान है। फिर समुद्र में जा रहा थे, हमको भूख लग गया तो तुरंत बहुत मछली आ गया, वाह ये हमारे भगवान है, भूख लग गया मछली दे दिया। तो जो आदमी इस तरह भूखा है, उनको पास वो गुरु क्या उपदेश देंगे? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के साथ चर्चा होगा, तो जो आदमी भूखा है इस तरह खाना चाहता है, उनके साथ इस तरह बात बोलना चलेगा? वो क्लास में बैठेगा? नहीं बैठेगा। लेकिन जो भगवान का प्रतिनिधि है, वो तो भगवान का शुद्ध भक्त है, लेकिन ऑडियंस क्लास 1 का है, इसीलिए वो अनुशद दिया है। इसीलिए जीसस क्राइस्ट जी बोल के छोड़ दिए कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज एंड लाइकलीनेस, पर ज्यादा भगवान का स्वरूप बताएं नहीं। कुछ समझेगा नहीं ना, उतना ही तो समझेगा, वही काफी है। A मीन्स एप्पल, B मीन्स बॉल, C मीन्स कैट, ये बोले तो 100 से 100 मिलेगा बच्चा को परीक्षा में, क्लास में। यस मैम, थैंक यू सो मच महाराज, दंड प्रणाम। ओके, अब मुकुंद मुरारी को दोनों ही शाश्वत है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एको हम बहुत श्यामी, तो वो इंडिकेट करता है कि एक भगवान पहले हैं, जीव बाद में। तो इसको कैसे समझे? क्योंकि
इसका अर्थ है उसका इतिहास इतना पुराना है तो समझना चाहिए वो उसका कोई आदि नहीं है। इतना पुराना है तो अर्थात इतना पुराना इसको अर्थ है उसका कोई आदि नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी वो इट इंडिकेट्स देयर सम टाइम गैप। वास्तव में भगवान के शरीर के अंश है, सब भगवान के शरीर के अंश है। करेक्ट। तो भगवान शरीर में है, शरीर से अलग इस तरह नहीं। मान लीजिए शरीर के रोंगटे है, हेयर फॉलिकल हेयर है, तो शरीर का अंश हो सकते, लेकिन इसका तो नहीं वो चले जाएगा शरीर नष्ट हो जाएगा। ठीक, करेक्ट। इसी बात में उसी तरह का अंश, जिस तरह सूरज के आसपास सूरज का किरण है, वो सूरज यदि भगवान होगा तो किरण कौन है? एक एक जीवात्मा। करेक्ट। थैंक यू महाराज। आस्था। हरे कृष्ण महाराज, स्टैंडर्ड प्रणाम। महाराज क्वेश्चन था कि हम यूजुअली डिस्कस करते हैं कि लाइक हमारा जो गोल, अभी जैसे हमने धर्म पढ़ा, सो लाइक यूजुअली डिस्कस करते हैं गोल है लाइक हमें इटर्नल जो बैक टू गॉडेड है वहां जाना है। सो कभी कभी हम डिस्कशन में ये भी आता है महाराज, मतलब जब लेक्चर सुना था कब जैसा कि जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा शास्त्र में बोलते हैं ना, जन्म नहीं जन्म, लाइक बर्थ आफ्टर बर्थ, लाइक ऐसे बोलते हैं ना। और फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है कि लाइक आपको अभी लाइक नो मोर बर्थ, लाइक हमें ऐसा गोल है कि नो मोर बर्थ, नो मोर एंटरिंग इन अनदर मदर्स वूम। ये एक मेन गोल, एक बात करते हैं, और एक बात करते हैं लाइक मम जन्म नहीं जन्म, लाइक बर्थ आफ्टर बर्थ, तो भक्ति। तो उसमें ये कैसे समझे महाराज ये दोनों? सर मानो तुम एक जेल में है, जेल में से मुक्त हो गया, मुक्त होने के बाद हाँ जेल में सुपरडेंट करके पोस्टिंग दे दिया, तो क्या करोगे? नहीं हो सकते। नहीं आप तो बोला जेल में जाने के बाद जेल में नहीं आना पड़ेगा, अभी तो जेल में सुपरडेंट होकर, तो वो आना पहले अनेक नहीं था। तो जब मुक्त भगवत धाम जाते हैं, फिर यदि भगवान भेजते हैं कोई प्रचार करने वाला, अलग बात है। जिस तरह चोर जब जेल में जाता है, प्रधानमंत्री जेल को देखने जाते हैं, क्यों चोर को जाना प्रधानमंत्री जाना एक ही है? नहीं। उसी तरह भगवान का भक्त जो जन्म जन्मांतर आना चाहते हैं, वो बद्ध जीव की तरह नहीं है, वो तो प्रचार करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं। यस। जन्म भगवत भक्ति रहे, जन्म ने आपको सेवा करना चाहता हूँ, इस तरह नहीं जो आना ही पड़ेगा, यदि आएगा यदि बोलेंगे तो आ सकते। इस तरह नहीं सभी आते हैं, किसी किसी को भेज सकते हैं। क्लियर? सर्विस करनी है। सर डाउट है लगा? लाइक मतलब जैसे एक चीज अभी महाराज आप जैसे बोल रहे हो, तो फिर उस हिसाब से हमें यही गोल रखना चाहिए कि लाइक अच्छा हमें रखना चाहिए कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में दोबारा ना आए। नहीं और तो मैं बात सही है, लेकिन फिर वही एग्जाम्पल दूंगा, यदि ये एप्लीकेशन कर दे जो जेल खाने से छुटकारा दिया जाए, क्या छुटकारा नहीं मिला, तो बाद में यदि वो पोस्टिंग करके आएंगे तो वो बात के गलत हो गया क्या? नहीं, गलत नहीं है महाराज। तो फिर उसी तरह दोनों बात सत्य है ना। यदि आपको भगवत जाएंगे आना नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान यदि भेजेगा तो इस काम में तो क्यों नहीं आएगा? लेकिन उसका दंड सजा प्राप्त होकर नहीं आया है, वो कोई सेवा करने के लिए आया है। जिस तरह पहले जेल में जो था, अभी सुपरनेट रूप में जो जेल में है, उसका आकाश वाला फर्क है। ठीक, वो जेल में जो सुपरनेट रूप में है उसको कैदी नहीं कह सकते, वो जेल का आदमी नहीं है। तो उसी तरह जो व्यक्ति भगवान का भक्त जो जन्म जन्मांतर आना चाहते हैं, वो बद्ध जीव नहीं है, वो तो बोलते मैं सेवा करने के लिए कभी भी आ सकते, इस तरह नहीं आना ही चाहते हैं। इस वो जो श्लोक करते हैं ना, मैं बार बार आना चाहता हूँ, इस तरह नहीं, मैं आपको सेवा के लिए यहाँ तक आ सकते। भगवत धाम में तो सेवा तो बहुत अच्छा बात है, हाँ। और नहीं यहाँ तक आके सेवा कर सकते हैं। यस महाराज। ओके महाराज, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। I think you still are not satisfied. Okay. Okay, Haripriya.
हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। जो आपने चेर और चेर कहा था वो मेरे को समझ में नहीं आया, वो पॉइंट। कौन सा? चेर और चेर के बारे में। किसके बारे? चिर शाश्वत। हाँ, चीर शब्द अर्थात परमानेंट, शाश्वत शब्द अर्थात परमानेंट। चिर, शाश्वत, नित्य, स्थायी, इटर्नल, सब एक ही शब्द है। ओके, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। किशोरी माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू वेरी मच महाराज जी। महाराज जी, जैसे अभी तक हमने भगवत गीता में पढ़ा और सुना कि जीव तभी खुश रह सकते जो भगवान की सेवा करते हैं, तो ये अनुभव भी करते हैं महाराज जी, खुशी भी होती है जब सेवा करते हैं। पर अदर महाराज जी ऐसे भी देखा जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे, वो भी तो अपने आप को बहुत सुखी मानता है, तो इसको कैसे समझे चीज को? शराब पी के आदमी खुद को सुखी नहीं मानते? मानते हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है वो सुखी है? नहीं है, तो उसी तरह है। ओके, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, दो वर्ड्स का जो मेरे को थोड़ा सा मीनिंग क्लियर कि मेरा ठीक है कि नहीं अंडरस्टैंडिंग। एक जो निर्विशेष ब्रह्म शब्द है, यानी कि एफल्जेंस में। हाँ, निर्विशेष शब्द समझ निर्विशेष ब्रह्म शब्द जो आया, हाँ, वो इसका मतलब एफल्जेंस। हाँ हाँ, जिससे जो निर्विशेष, विशेष होता क्या है? विशेष, निर्विशेष अर्थात निराकार, निर्विशेष शब्द अर्थात निराकार, तो ब्रह्म ज्योति निराकार है जी। और यहाँ पर जो सांप्रदायिक वर्ड आया है कि जो ये है जीव है वो किसी सांप्रदायिक से नहीं, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर उसमें रिलीजन। जिस तरह अलग अलग धर्म है, सांप्रदायिक धर्म है, ये संप्रदाय का धर्म है। सनातन धर्म उस तरह का संप्रदाय का धर्म नहीं है। सनातन धर्म वो संप्रदाय के नहीं, हर मनुष्य का है, पर हर मनुष्य का नहीं है, हर जीव का है। तो कोई कैसे सांप्रदायिक हो सकते? और जब इसका कोई शुरू ही नहीं है, वो कैसे सांप्रदायिक हो सकते? और जब भौतिक जगत के कोई गुण के द्वारा सीमाबद्ध नहीं है, तो परिवर्तन है, वो कैसे सांप्रदायिक हो सकते? जी, ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। ओके, आशा करते हैं और किसी प्रश्न नहीं, तो हम कल क्या करेंगे? हाँ, देवता उपासना भी वो भक्ति नहीं है। महाराज, can I ask one question? हाँ बोलिए। महाराज, मुक्त होने का, लिबरेट होने का क्या मीनिंग ये है कि he already got bhakti or bhakti starts after liberation? How? कौन आंसर देना चाहते हैं इसको? मुक्ति के संज्ञा क्या है? कौन आंसर देना चाहते हैं? कौन आंसर देना चाहते हैं? हाथ उठाइए। मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? परसों दिन पढ़ा था। हाँ, ओके, बकुल गोपी माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। मुक्ति रहित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति। हाँ, मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो अर्थ क्या है? तो मुक्ति का अर्थ है स्वरूप में अवस्थान। अर्थ क्या है? स्वरूप अवस्थान कहते हैं। स्वरूप क्या है हमारा? हम आत्मा है, कृष्ण का नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास। मुक्ति रहित्वा भागवत में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम। ये शब्दों का ये श्लोक तो भूलना नहीं चाहिए। मैं तो आधा घंटा इसके ऊपर लेक्चर दिया है। मुक्ति रहित्वा, हित शब्द अर्थ क्या है? हित शब्द अर्थ क्या है? हित शब्द कारण नहीं, हेतु अर्थात कारण। हित्वा और ऋषि का त्वय वय आकार, हित्वा कितना बार मैं बताया, तो भूल गए सब? क्या किसी की याद नहीं? हित त्याग कर, त्याग।
तो मुक्ति शब्द का तो त्याग दे रहे, किसको? अन्यथा रूपम, अन्यथा रूप। हम कृष्ण का दास, यह सर का जितना सारा परिचय है उसको त्याग देना चाहिए। मुक्ति हित्या, ये परिचय, ये त्याग देके क्या करना चाहिए? स्वरूपेण व्यवस्थिति। हम स्वरूप कृष्ण का नित्य दास, वो कृष्ण का दास रूप में स्थित होना, उसको कहते हैं मुक्ति। मुक्ति शब्द अर्थात है भौतिक जगत का से कोई संपर्क नहीं समझकर कृष्ण का दास रूप में जब सेवा करते हैं, उसको कहता है मुक्ति। मुक्ति रित्ते संज्ञा याद रखना, भूलना नहीं कभी, बहुत बार जीवन में लगेगा। हाँ, मुक्ति हित्वा, ये हयरची का तय वाया का मुक्ति शब्द हित्वा अन्यथा रूपम, और त्याग के कहा जाएंगे? हाँ, त्याग के कोई तो जगह जाएंगे। स्वरूप न व्यवस्थित, स्वरूप कृष्ण का दास रूप में हाँ नियुक्त, उसका कहता है मुक्ति। ओके, लास्ट क्वेश्चन अजय को, या मुकुंद महाराज, ओके? Yes, Maharaj. Thank you so much. I missed that class. हाँ, आपने था। हरे कृष्ण अजय को। हरे कृष्ण महाराज। महाराज मेरा क्वेश्चन ये था कि संप्रदाय शब्द में भी क्या बुराई है महाराज? मतलब मैंने जैसे सुना था कि जैसे संप्रदाय समान रूप से सबको प्रदान करने के लिए सनातन धर्मों को, मतलब हमारे आचार्यों ने संप्रदाय बनाया, तो फिर संप्रदाय शब्द में भी क्या बुराई है महाराज? हाँ, संप्रदाय शब्द में बुराई नहीं है, लेकिन संप्रदाय को जब सांप्रदायिक कर दिया तब मुश्किल होता है। ये संप्रदाय के ये हमारा है, दूसरा किसी का नहीं है, वो शब्द गलत है। ये संप्रदाय का आदमी और सिख है, लेकिन ये शब्द है वो संप्रदाय का है, दूसरे संप्रदाय का नहीं है, ये गलत नहीं। आप एक अजय प्रभु संप्रदाय बना दिया, तो क्या सनातन धर्म ये संप्रदाय का है क्या? नहीं, ये सबके लिए। आपने कहा ये कोई एक संपर्क समग्र दान प्रदान के, इसलिए संप्रदाय। यदि वो एक संप्रदाय का सनातन धर्म होगा, क्या जो प्रदान किए नहीं उसके लिए धर्म नहीं? तो ये तो सबके लिए है, आदमी को, ये पशु के लिए भी है, तो इसे संप्रदाय कैसे हो सकता? सांप्रदायिक शब्द है सेक्टेरियन, एक सेक्शन का कैसे हो सकते? सब जीव के लिए, केवल मनुष्य के लिए नहीं है। मतलब महाराज इसका लिमिटेशन वाला पार्ट है वो नेगेटिव है, पर सनातन धर्म को समान रूप से प्रदान करने वाला पार्ट पॉजिटिव है। हाँ, संप्रदाय शब्द तो अच्छा है, लेकिन ये भी नहीं बोलना जो हमारे ये सनातन धर्म का हमारे संप्रदाय का धर्म है, वो भी सांप्रदायिक बन गया, वो भी गलत है। यस महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। दंड प्रणाम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम।